ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौरा करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत द्वंत हारिणे नमो गौर किशोराय साक्षाद वैराग्य मूर्तये विप्रलंबा रसाम्बोधे पदाम्बुजायते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुग वरायते गौराविर्भाव भूमेस्त्वं निर्देश सज्जन प्रिय वैष्णवा सर्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिष्वे नमः। पंचतत्त्वमकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशतिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सुरतोर पंगोर मम मंद मतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम्बोजो राधा मदन मोहनो दिव्या वृंदावन्य कल्पद्रुमदो श्रीमादत्तागरासिमासनस्थो श्रीमद् राधा शिल गोविंद देवो प्रेष्ठालभे सेव्य मानो स्मरामि। श्रीमादासरसारंभी वंशीवट तटस्तुत कर्शन वेणुर्स्वनिर्गोपीर गोपीनाथाय श्रियस्तु नः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो कल से हमने फिर से चैतन्य चैतन्य भागवत और चैतन्य चरितामृत से ये गौर लीला सीरीज काफी दिनों के बाद हमने शुरू किया था। तो कल हम मध्य लीला का चैप्टर 21 हमने शुरू किया है, जो महाप्रभु सनातन गोस्वामी को अपनी शिक्षाएं दे रहे हैं। तो ये अध्याय में हमने देखा था महाप्रभु भगवान कृष्ण के ऐश्वर्य और मधुरता के बारे में वर्णन कर रहे हैं। पिछला अध्याय चैप्टर 20 महाप्रभु भगवान कृष्ण के अलग अलग अवतारों के बारे में वर्णन करते हैं। तो ये अध्याय के शुरुआत में महाप्रभु बताते हैं भगवान कृष्ण के जो अवतार हैं या भगवान कृष्ण के जो रूप हैं, विष्णु स्वरूप इत्यादि अनंत है। और ये सब जो विष्णु स्वरूप हैं वैकुंठ लोक में रहते हैं। और कितने सारे वैकुंठ लोक हैं, वैकुंठ भी अनंत। इस तरह से महाप्रभु बताते हैं भगवान कृष्ण का ऐश्वर्य, वैकुंठ का ऐश्वर्य ब्रह्मा जी शिव जी भी समझ नहीं सकते। महाप्रभु बोल रहे हैं ब्रह्मा शिव जी को छोड़ो, अनंत शेष भी समझ नहीं सकते। अनंत काल से वो भगवान कृष्ण के लीलाओं को, भगवान कृष्ण के गुणों को, रूपों को समझने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी समझ नहीं पा रहे हैं। इनफैक्ट महाप्रभु बता रहे हैं अनंत शेष को छोड़ो, भगवान कृष्ण स्वयं अपने गुणों को, लीला को समझ नहीं पाते। क्योंकि भगवान कृष्ण ने जब जान दिया उनके गुणों को, उनका गुण बढ़ जाता है, तो इट कीप्स एवर इंक्रीजिंग। तो भगवान कृष्ण भी, उनके गुणों को समझना बहुत बहुत मुश्किल है।
इस तरह से महाप्रभु वर्णन कर रहे हैं। और महाप्रभु वर्णन करते हैं जैसे भगवान कृष्ण के रूप अनंत है, जैसे भगवान कृष्ण के लीलाएं अनंत है, भगवान कृष्ण का दाम अनंत है, वैसे ही भगवान कृष्ण के भक्त भी अनंत है। जब भगवान कृष्ण वृंदावन में लीला कर रहे थे, करोड़ों अरबों गोपगण थे और अरबों करोड़ों गैयाएं थे, अनंत भक्त। और महाप्रभु बताते हैं भगवान कृष्ण के मुरली, जो अलग अलग आभूषण इत्यादि, वो भी अनंत, अनलिमिटेड। इमेजिन करो, ये भौतिक दुनिया में ही, ये धरती में ही भगवान कृष्ण के कितने सारे मंदिर हैं, सो मेनी टेम्पल्स। इस्कॉन में ही भगवान कृष्ण के कितने सारे मंदिर हैं, और भगवान के कितने सारे आभूषण, कितने सारे वस्त्र होंगे, इमेजिन करो। सो अनलिमिटेड ऑर्नामेंट्स, अनलिमिटेड ड्रेसेस। तो इस तरह से महाप्रभु वर्णन करते हैं कि कैसे भगवान कृष्ण के संबंधित हर चीज अनंत है। और आगे महाप्रभु वर्णन करते हैं एक श्लोक, ये भागवतम का तीसरा तीसरा स्कंद, दूसरा अध्याय, वर्ष नंबर 21। स्वही त्व अस्या मितशाय स्त्री आदिशः। महाप्रभु एक श्लोक का स्मरण करते हैं सनातन गोस्वामी को, और ये श्लोक में ये शब्द है त्रि आदिशः। त्रि आदिश का अर्थ है मास्टर ऑफ त्रि। भगवान कृष्ण कौन है? स्वयं भगवान कृष्ण तीन के स्वामी। ये तीन का अर्थ क्या है? पहला अर्थ है गुण अवतार, ब्रह्मा विष्णु महेश के स्वामी कृष्ण है। दूसरा अर्थ है त्रि आदिश का पुरुष अवतार, कारणोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु के स्वामी कृष्ण। हमने पिछले अध्याय में देखा था कि कैसे ये सब पुरुष अवतार भी भगवान कृष्ण से ही आते हैं। ये तीन का और एक अर्थ है तीन लोक, गोलोक वृंदावन, वैकुंठ और भौतिक दुनिया, देवी धाम। गोलोक धाम कृष्ण का धाम, वैकुंठ धाम हरिधाम, और देवी धाम, इन तीनों के स्वामी कृष्ण। और तीसरा अर्थ हायर प्लैनेट, मिडिल प्लैनेट, लोअर प्लैनेटरी सिस्टम्स, तो इन तीनों के स्वामी कृष्ण है। इस तरह से महाप्रभु भगवान कृष्ण के महानता का वर्णन कर रहे हैं। तो हम आज जहां हमने कल रोका था वहां से कंटिन्यू करेंगे। टेक्स्ट 55 महाप्रभु बता रहे हैं, चित शक्ति विभूति धाम त्रिपाद ऐश्वर्य नाम, मयेक विभूति एक पाद अभिधान। भगवान कृष्ण का आध्यात्मिक जगत 3/4 हिस्सा है, इसको त्रिपाद विभूति बोलते हैं। वेरास भौतिक दुनिया 1/4 हिस्सा है। इस तरह से हमारा अंडरस्टैंडिंग है। त्रिपाद विभूतेर धामत्वात् त्रिपाद भूतम इतत् पदम, विभूतिर माई की सर्वा प्रोक्ता पादामिकायतः। ये लघु भागवतामृत का श्लोक है, और यहाँ पे वर्णन है कि भगवान कृष्ण का आध्यात्मिक जगत त्रिपाद भूतम, 3 पार्ट्स, और भौतिक जगत एक भाग। तो अगर भगवान कृष्ण का सृष्टि 100% है, 75% स्पिरिचुअल वर्ल्ड, 25% मटीरियल वर्ल्ड। त्रिपाद विभूति कृष्णेर वाक्य अगोचर, एक पाद विभूति शुनः विस्तार। तो महाप्रभु बता रहे हैं सनातन गोस्वामी को, भगवान कृष्ण का आध्यात्मिक जगत 3 भाग जो त्रिपाद विभूति है, वो हमारे समझने के बाहर है और बोलने के बाहर है, क्योंकि हम भौतिक दुनिया में हैं, कितना हम समझेंगे आध्यात्मिक दुनिया को। तो इसलिए महाप्रभु बोल रहे हैं अभी हम भगवान कृष्ण का भौतिक दुनिया समझने का प्रयास करेंगे। आध्यात्मिक दुनिया तो बहुत विशाल है, 75% है। 25% मटीरियल वर्ल्ड, एक पाद विभूति, उसके बारे में महाप्रभु समझा रहे हैं। अनंत ब्रह्मांडेर यत ब्रह्मा रुद्र गण, चीर लोकपाल शब्दे तहार गणन। तो 1/4 अभी भौतिक दुनिया के बारे में महाप्रभु वर्णन कर रहे हैं। 1/4 हिस्से में अनंत कोटि ब्रह्मांड है, मटीरियल यूनिवर्सेस, और हर एक ब्रह्मांड में एक शिवजी, एक ब्रह्मा जी। इनको चीर लोकपाल, दे परमानेंट गवर्नर्स। हमेशा हर ब्रह्मांड में, सृष्टि के ब्रह्मांड की शुरुआत से अंत तक एक ब्रह्मा जी और एक शिव जी। ऐसे कितने सारे ब्रह्मा, कितने सारे शिव जी होंगे, जस्ट इमेजिन। एक दिन, तो महाप्रभु ये कहानी बताते हैं, बहुत प्रसिद्ध कहानी, सब भक्तों को ये कहानी पता है। एक दिन द्वारकाते कृष्ण देखी बारे, ब्रह्मा आईला द्वारपाल जानाईला कृष्ण रे। तो एक दिन ब्रह्मा जी द्वारका आते हैं, और द्वारपाल ब्रह्मा जी को रोकते हैं, और भगवान कृष्ण को जाके बोलते हैं ब्रह्मा जी आए आपसे मिलने के लिए। कृष्ण कहे न कौन ब्रह्मा
की नाम तहार द्वारासी ब्रह्मा रे पूछा आर बार। तो भगवान कृष्ण पूछते हैं द्वारपाल को, कौन से ब्रह्मा, नाम क्या है उसका। तो ये द्वारपाल आके वापस ब्रह्मा जी को ये प्रश्न पूछते हैं। तो प्रॉपर तात्पर्य बताते हैं, नाम, महाप्रभु क्या, भगवान कृष्ण क्या पूछ रहे हैं, कौन से ब्रह्मा, क्या नाम है उसका। इसका अर्थ क्या है, ब्रह्मा जी एक पोस्ट है, इंद्र पोस्ट है, सूर्य पोस्ट है। जैसे अभी सूर्य, सूर्य देव का नाम है विवस्वान, बट सूर्य इज अ पोस्ट। तो वैसे ब्रह्मा एक पोस्ट है, व्यक्ति वहां पे चेंज होते हैं पर पोस्ट वहीं पे रहता है। तो इसलिए जब ब्रह्मा जी बोलते हैं ब्रह्मा आया हूं, भगवान कृष्ण जानना चाहते हैं कौन से ब्रह्मा। विस्मित हान ब्रह्मा द्वार की कहिला, कह गिया सनक पिता चतुर्मुख आइला। तो पहले बार किसी ने ब्रह्मा जी को यह प्रश्न पूछा है, कौन से ब्रह्मा। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कौन से ब्रह्मा, पहले बार मैंने, किसी ने मुझे पूछा है। तो ब्रह्मा जी को पता नहीं था कैसे उत्तर देना है। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं जाके भगवान को बोलो, चार मुख वाले ब्रह्मा चतुष कुमार के पिता आए हैं। उनके हिसाब से उनको जितना पता था वो बोलता है, कृष्णेर जानन द्वारी ब्रह्मारे लान गेला, कृष्णेर चरण ब्रह्मा दंडवत कैला। तो द्वारपाल जाके भगवान कृष्ण को बोलते हैं चार मुख वाले ब्रह्मा जी आए हैं। भगवान कृष्ण बोलते हैं ठीक है बुला लो अंदर। तो ब्रह्मा जी अंदर जाते हैं और भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं। कृष्ण मान्या पूजा करी, तारे प्रश्न कैला, की लागी तुम्हारी यहाँ आगमन हैला। तो ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण का पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। उस समय भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी को पूछते हैं क्यों आए हो आप यहाँ पे। ब्रह्मा कहे, तहा पांच करीब निवेदन, एक संशय मने हय करह छेदन। ब्रह्मा जी बोलते हैं वो, मैं किसके लिए आया हूं बाद में बोलता हूं, उसके पहले मुझे और एक प्रश्न है, वो डाउट मेरा क्लियर करना। कौन ब्रह्मा पूछिले तुम्ही, कौन अभी प्यारे, आमा भाई जगते आर कौन ब्रह्मा हाय। तो ब्रह्मा जी पूछते हैं, मैं जिसके लिए आया उसको साइड में रखिए, पहला पहला उत्तर दीजिए, आपने ये क्यों पूछा कौन से ब्रह्मा, और कोई ब्रह्मा है क्या। ब्रह्मा जी पूछते हैं, शुनि हासी कृष्ण तबे दिले न ध्याने, असंख्य ब्रह्मार गण आइला तटस्थ। तो भगवान कृष्ण मुस्कुराते हैं और तुरंत ध्यान में बैठते हैं, और एक क्षण में हजारों करोड़ों ब्रह्मा वहां पे पहुंच जाते हैं। अनलिमिटेड ब्रह्मास, दश, बीस, शत, सहस्र, आयुत, लक्ष वदन, कोटि, अर्बुद मुख कारो, नायाय गणन। तो बहुत सारे ब्रह्मा जी आते हैं, ये चार सर वाले ब्रह्मा। थोड़े ब्रह्मा जी आते हैं जिनके 10 सर, 20 सर, 100 सर, 1000 सर, 10,000 सर, 1 लाख सर, 10 मिलियन, 100 मिलियन। ब्रह्मा जी समझ नहीं पाए कितने सारे ब्रह्मा है, उनको लगा वही एक ही ब्रह्मा है। रुद्र गण आइला, लक्ष कोटि वदन, इंद्र गण आइला, लक्ष कोटि नयन। तो सिर्फ भगवान कृष्ण सिर्फ ध्यान करके बुलाते हैं, करोड़ों ब्रह्मा पहुंच जाते हैं। इतना ही नहीं, करोड़ों शिव जी पहुंच जाते हैं, शिव जी के भी बहुत सारे सर हैं। और करोड़ों इंद्र पहुंच जाते हैं, और इंद्र के पूरे शरीर में आंख हैं, इंद्र भी वहां पे आ जाते हैं। देखिए चतुर्मुख ब्रह्मा फाण पर हाइला, अस्थि गण मध्य ये न सशक्त रहीला। तो ये देख के हमारे छोटे वाले ब्रह्मा जी, अ, चार सर वाले ब्रह्मा जी इतने विचलित होते हैं, उनको लगता है बड़े बड़े हाथियों के बीच में वो छोटे से खरगोश हैं। ये ब्रह्मा जी को पहले लगता है मैं बहुत बड़ा हूँ, पर बाकी सब ब्रह्मा जी को देखते हैं, उनको समझ में आता है मैं बहुत इंसिग्निफिकेंट हूँ। होता है ना, कभी कभी हम छोटे जगह पे रहते हैं, म- एक छोटे तालाब में एक छोटा मछली, उसको लगता है मैं ही यहाँ का राजा हूँ। पर छोटा मछली जब विशाल समुद्र में जाता है ना, उसको समझ में आता है मेरा कुछ भी अस्तित्व नहीं है। तो कभी कभी जब हम अपने अपने मंदिर, अपने सेंटरों में रहते हैं, हमको लगता है अरे मैं ही सब कुछ हूँ। पर जब हम बहुत बड़े यात्रा में जाते हैं, वहां पे बड़े बड़े भक्त देखते हैं, तो उनके सामने हमको तुरंत समझ में आता है वी आर वेरी वेरी स्मॉल, हम बहुत छोटे हैं। तो इस तरह से ब्रह्मा जी को लगने लगता है। आसी सब ब्रह्मा कृष्ण पाद पीठ आगे, दंडवत करी ते मुकुट पाद पीत लागे। तो सब ब्रह्मा जी आते हैं और भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं एक साथ, टुगेदर। जैसे होता है ना, बचपन में ड्रिल प्रैक्टिस होता है बच्चों का, एक साथ सब ब्रह्मा जी दंडवत अर्पण करते हैं। उन सब का जो किरीट है, मुकुट है, भगवान कृष्ण के चरण को छूता है। कृष्णेर अचिंत्य शक्ति, लकित केह नारे,
यत ब्रह्मा तत मूर्ति एक ही शरीर है। तो ये भगवान कृष्ण महाप्रभु ये कहानी क्यों बता रहे हैं? भगवान कृष्ण के ऐश्वर्य को कोई समझ ही नहीं सकता, नो वन कैन अंडरस्टैंड। तो ये सब ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण के शरीर या भगवान कृष्ण का पैर का आश्रय ले रहे हैं, ऑल ऑफ देम टुगेदर। पाद पीठ मुकुटाग्र संगटे उते ध्वनि, पाद पीठे स्तुति करे मुकुट ही न जानी। तो एक साथ सबका जो मुकुट है कृष्ण के चरण को छूता है और एक साथ उठते हैं, तो ये मुकुट का ध्वनि आता है। मेटल का मुकुट था, गोल्डन मुकुट, ध्वनि आता है। ऐसा लगता है कि मुकुट जो है भगवान कृष्ण को प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं। योद हाथ ब्रह्मा रुद्रादि करे स्तवन, बड़ा कृपा करीला प्रभु देखाइला चरण। तो योड़ हाथ करते, हाथ जोड़ के ब्रह्मा जी और शिव जी, अनंत ब्रह्मा जी और शिव जी प्रणाम करके भगवान कृष्ण को बोलते हैं, हे भगवान कृष्ण, आपने बहुत कृपा किया, आपके चरण का हमको दर्शन हुआ। वी हैव सीन योर लोटस फीट। जब श्री चैतन्य महाप्रभु गया जाते हैं और पहले बार वहां पे विष्णु के चरण, विष्णुपाद मंदिर है गया में, विष्णु के चरण का दर्शन करते हैं, तो वहां पे जो ब्राह्मण थे विष्णु के चरण का गुणगान कर रहे हैं और बोल रहे हैं ये विष्णु का चरण जो है शिव जी अपने हृदय पे धारण करते हैं, ब्रह्मा जी अपने हृदय पे धारण कर रहे हैं, यहाँ पे ब्रह्मा जी अपने सर पे धारण कर रहे हैं। ये विष्णु का चरण, लक्ष्मी जी कंटिन्यूसली सेवा कर रही है, ये विष्णु के चरण पे बलि महाराज समर्पित होते हैं। इस तरह से विष्णु के चरण का ध्यान होता है और ये सब ब्राह्मण गुणगान करते हैं। भगवान विष्णु का चरण को देखना बहुत बड़ा भाग्य है, बहुत भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के चरण को देख पाते हैं। हमारे लिए, इस्कॉन के भक्तों के लिए, हम रेगुलरली भगवान कृष्ण के विग्रहों को देखते हैं, चरण को देखते हैं, भगवान के नामों को सुनते हैं, भगवान के प्रसाद को चखते हैं, पर बहुत बार वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। हमको लगता है मिलता ही रहता है, पर ये बहुत बड़ा भाग्य है, वेरी वेरी ग्रेट फॉर्चून। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी शिव जी भगवान कृष्ण को बोल रहे हैं, बड़ा कृपा करीला प्रभु देखाइला चरण। हे कृष्ण, आपने बहुत कृपा किया, हमको आपके चरण का दर्शन दिया। भाग्य मोर बोलाइला दास अंगीकारी, कौन आज्ञा है तहा करी शिरे धरी। तो एक साथ सब ब्रह्मा जी, सब शिव जी, अनंत शिव जी, अनंत ब्रह्मा जी बोलते हैं, हम बहुत भाग्यशाली हैं, आपने हमको स्मरण किया, आपने हमको यहाँ पे बुलाया, हमको दास समझ के। भाग्य मोरे बोलाइला दास अंगीकारी। तो शिव जी ब्रह्मा जी भी बहुत इच्छुक हैं भगवान कृष्ण का सेवा करने के लिए और रुके रहते हैं भगवान कृष्ण कब बुलाएंगे। और यहाँ पे बोल रहे हैं, भगवान कृष्ण आप आज्ञा दीजिए, आपके आज्ञा को हम अपने सर पे धारण करेंगे। सो दिस इज द मूड, ये हमारा मूड है। वी आर इटर्नल सर्वेंट्स ऑफ कृष्ण। ईश्वर, व्हाट इज दैट वर्स, चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। कृष्णा इज दैट वन गॉड, बाकी सब कृष्ण के दास है। जीवेर स्वरूप होई कृष्णेर नित्य दास। ब्रह्मा जी शिव जी भी कृष्ण के सेवा करने के लिए उत्सुक। जब भगवान आते हैं राम के रूप में, और सभी देवी देवता अलग अलग बंदरों के रूप में आते हैं। बंदर का रूप लेना ये बहुत ऊंचा पोजीशन नहीं है, पर देवी देवता, बंदर सुंदर दिखते हैं क्या? सुंदर नहीं दिखते हैं। देवी देवी देवता कितने सुंदर दिखते हैं, पर सब देवी देवता बंदर बन जाते हैं राम का सेवा करने के लिए, रेडी टू सर्व। शिव जी भी बंदर बन जाते हैं, हनुमान जी, हनुमान जो है रुद्र तत्व है, शिव जी के स्वरूप है। और हम देखते हैं कि हनुमान जी से बड़ा कोई भी सेवक नहीं है। तो ये सब अ, भगवान कृष्ण के जो भक्त हैं, शिव जी हो ब्रह्मा जी हो, वो सिखा रहे हैं हमको कि सबसे बड़ा भाग्य है भगवान का सेवा करना। चैतन्य चरितामृत में अद्वैत आचार्य महाविष्णु है, शिव जी के अवतार हैं, फिर भी महाप्रभु का सेवा करने के लिए तैयार। हरिदास ठाकुर ब्रह्मा जी के अवतार हैं, भगवान कृष्ण के महाप्रभु के आंदोलन में सेवा करने के लिए तैयार। नित्यानंद प्रभु साक्षात बलराम जी, ही इज ऑल्सो रेडी टू सर्व। तो ये मूड है, सबसे बड़ा भाग्य है सेवा करने का अवसर। कृष्ण कहे, तोमा सब देखीते चित्त हिला, तहा लागी एकतानी सब बोलाइला। तो सब पूछते हैं भगवान कृष्ण को, आपने हम सबको बुलाया है, क्या आज्ञा है? भगवान कृष्ण बोलते हैं, आज्ञा कुछ नहीं, मैं सिर्फ आपको देखना चाहता था, बस मैंने बुला लिया। सो कृष्णा सेड, आई जस्ट वांटेड टू सी यू। सुखी हाओ सबे किचु नाही दैत्य भई, तार कहे तुम्हार प्रसाद सर्वत्र यही जय। तो भगवान कृष्ण पूछते हैं,
आप सुखी हो क्या? आर यू हैप्पी? आपको किसी अ, असुर का भय तो नहीं है? सब शिव जी, सब ब्रह्मा जी बोलते हैं आपकी कृपा से हमको हमेशा विजयी मिलता है, वी आर ऑल विक्टोरियस। संप्रति पृथ्वी ते ये बा हयाचील भार, अवतीर्ण हानता करील संभार। तो जितना भी पृथ्वी में भार था, बोझ सब बोझा ले लिया। द्वारकादि विभूतार ईत प्रधान, हमारी ब्रह्मांडे कृष्ण सबार हईला ज्ञान। तो ये द्वारका का ऐश्वर्य है, भगवान कृष्ण का ऐश्वर्य है। सब ब्रह्मा जी सोच रहे थे कृष्ण भगवान मेरे ग्रह में है या मेरे ब्रह्मांड में है। एवरीवन वाज थिंकिंग लाइक दैट। जैसे रासलीला में हर गोपी को लगता है कि भगवान कृष्ण मेरे साथ है। महाप्रभु जब जगन्नाथ रथ यात्रा के सामने नृत्य कर रहे थे, हर जो संकीर्तन पार्टी है उनको लग रहा था भगवान मेरे साथ ही है। तो वैसे हर ब्रह्मा जी को लग रहा है भगवान कृष्ण मेरे द्वारका, मेरे जो ब्रह्मांड के द्वारका में आए हैं। कृष्ण सह द्वारका वैभव अनुभव हईला, एकत्र मिलन के काहो न देखीला। तो इस तरह से है, क्या होता है, अनंत ब्रह्मांड, ब्रह्मा जी आते हैं, शिव जी आते हैं, करोड़ों ब्रह्मा करोड़ों शिव जी। पर भगवान कृष्ण का ऐश्वर्य था, एक दूसरे को देख नहीं पाते। सबको लगता है कृष्ण ने मुझे ही बुलाया है। दे आर नॉट एबल टू सी ईच अदर। पर सिर्फ हमारे चार सर वाले ब्रह्मा जी, छोटे वाले ब्रह्मा जी, वो सबको देख पाते हैं। भगवान कृष्ण उनको दृष्टि देते हैं सबको देखने के लिए। तबे कृष्ण सर्व ब्रह्मा गणे विद्याए दिला, दंडवत हान सबे निज घरे गेला। तो सब दंडवत प्रणाम करके भगवान कृष्ण का आज्ञा लेके चले जाते हैं। देखी चतुर्मुख ब्रह्मार हईला चमत्कार, कृष्णेर चरण्य आसी कैला नमस्कार। तो ये पूरा दृश्य कौन देखते हैं? चार सर वाले, हमारे चार सर वाले ब्रह्मा जी। और इतने आश्चर्य में आते हैं, भगवान कृष्ण के चरण को बार बार दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। He's getting up, falling down, getting up, falling down। ब्रह्म विमोहन लीला के बाद जब जब ब्रह्मा जी आते हैं और कृष्ण के ऐश्वर्य को देखते हैं कि भगवान कृष्ण इतने सारे विष्णु स्वरूप लिया है, ब्रह्मा जी बार बार दंडवत अर्पण कर रहे हैं। इस अगेन एंड अगेन ऑफरिंग ओबेसन्स। ब्रह्मा बले पूर्वे आमी ये निश्चय करिलुन, तार उदाहरण आमी आजी ते देखिलुन। तो वो ब्रह्म विमोहन लीला के समय ब्रह्मा जी ने एक निश्चय किया था। वो निश्चय क्या था? ब्रह्मा जी, हमने ये श्लोक देखा था ये अध्याय में। ब्रह्मा जी बोलते हैं कोई बोल सकता है कि मैं कृष्ण को जानता हूं। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं मेरे लिए, मैं कन्विंस्ड हूं कि मैं कृष्ण को नहीं जानता। कृष्ण को जानना बहुत मुश्किल। तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं उस समय मैंने वो बोला था, अभी मैंने पर्सनली देखा कि कृष्ण भगवान को समझना बहुत मुश्किल है। जानंत एव जानंतु किम बहुत्या नमे प्रभु, मनसो वपुसो वाचो वैभवम तव गोचर। दिस इज द सेम ब्रह्म विमोहन लीला के बाद ब्रह्मा जी का प्रार्थना है। लोग बोलते हैं कि मैं कृष्ण को जानता हूं, कृष्ण के बारे में सब कुछ जानता हूं। ब्रह्मा जी बोलते हैं उनको सोचने दो, वो लोग मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, उनको सोचने दो। अगर मेरी बात रही, मैं क्लियरली बोल रहा हूं, भगवान कृष्ण मेरे शरीर, मन, वचन, बुद्धि के बाहर है। इज बियॉन्ड माई सेंसेस। मैं कृष्ण को नहीं जानता। कृष्ण कहे यही ब्रह्मांड पंचशात कोटि योजन, अति शूद्र ताते तुम्हारा चारी वदन। भगवान कृष्ण बोलते हैं ये जो ब्रह्मांड है, इसका डायमीटर, हमारा जो ब्रह्मांड है उसका डायमीटर है 4 बिलियन माइल्स। 4 बिलियन माइल्स। और भगवान कृष्ण बोलते हैं ये सबसे छोटा ब्रह्मांड है। क्योंकि सबसे छोटा ब्रह्मांड है, इसलिए आपके पास चार सर है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये ब्रह्मांड का मेजरमेंट देते हैं। अगर आप लोगों के पास चैतन्य चरितामृत है, मेजरमेंट है ब्रह्मांड का, हमारे ब्रह्मांड के डायमीटर का मेजरमेंट। आई डोंट नो, आई कांट इवन, मुझे इतना मैथ्स भी नहीं आता ये पढ़ने के लिए। अनंत, इट्स अनलिमिटेड। सो दिस इज द वन ब्रह्मांड। और ये हमारा जो ब्रह्मांड है सबसे छोटा है। बड़े बड़े ब्रह्मांड है। कोनो ब्रह्मांड शतकोटि, कौन लक्ष कोटि, कौन नियुक्त कोटि, कौन कोटि कोटि। तो अ, भगवान कृष्ण बोलते हैं ये ब्रह्मांड इट इज 4 बिलियन माइल्स। थोड़े ब्रह्मांड है 1 बिलियन योजनास। योजनास का अर्थ है 8 माइल्स। 8 माइल्स, 1 बिलियन मतलब 1 बिलियन इंटू 8 माइल्स। थोड़े ब्रह्मांड है 1 ट्रिलियन योजनास। सम आर 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन।
तो अनलिमिटेड एरिया, ब्रह्मांड अनुरूप ब्रह्मार शरीर वदन यही रूपे पालियामी ब्रह्मांडेर गण। तो ब्रह्मांड के साइज के अनुसार ब्रह्मा जी का सर है। छोटा ब्रह्मांड छोटे ब्रह्मा जी 4 सर वाले, बड़ा ब्रह्मांड बड़े ब्रह्मा जी, क्योंकि और सर चाहिए ना, है कि नहीं। जितना बड़ा ब्रह्मांड होगा और टेंशन आएगा ना, प्रॉब्लम बहुत बड़ा होगा, है कि नहीं। छोटा मंदिर है, छोटा सेंटर है, प्रॉब्लम छोटे। बड़ा मंदिर है, प्रॉब्लम भी बड़ा, टेंशन भी बहुत बड़ा होता है। तो अगर बहुत बड़ा ब्रह्मांड है तो ब्रह्मा जी को हैंडल करना है कि नहीं। जैसे सेंटर में टेम्पल प्रेसिडेंट होते हैं मंदिर में, ब्रह्मा जी पूरे ब्रह्मांड के टेम्पल प्रेसिडेंट है, तो उनको टेंशन भी बहुत होता होगा सबका देखभाल करना। तो इसलिए बहुत सारे सर चाहिए उनको हैंडल करने के लिए। एक पाद विभूति तिहार नाही परिमाण, त्रिपाद विभूति केबा करे परिमाण। महाप्रभु बोल रहे हैं, अरे महाप्रभु क्या समझा रहे हैं अब तक, व्हाट इज ही एक्सप्लेनिंग। ये कहानी के माध्यम से महाप्रभु भौतिक दुनिया को समझा रहे हैं। ये ब्रह्मांड सबसे छोटा, 1 बिलियन माइल्स, बहुत सारे अनंत ब्रह्मांड है। कितने ब्रह्मांड, अनगिनत। जैसा एक गोनी है जिसमें राई का दाना है, मस्टर्ड सीड, गिनती कर सकते हैं क्या, गिनती नहीं कर सकते, इतने सारे ब्रह्मांड है। तो महाप्रभु बोल रहे हैं मटीरियल वर्ल्ड को ही समझना बहुत मुश्किल है, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस मटीरियल वर्ल्ड। स्पिरिचुअल वर्ल्ड को कैसे समझेंगे हम। ये 1/4 को हम समझ नहीं पा रहे हैं, 3/4 त्रिपाद विभूति को क्या समझेंगे। तस्या पारे परव्योम त्रिपाद भूतम सनातनम अमृतम शाश्वतम नित्यम अनंतम परमम पदम। तो विरजा नदी के उस पार आध्यात्मिक जगत है जो अनंत है, अमृत है, जिसका कभी नाश नहीं होगा। और ये जो आध्यात्मिक जगत है उसमें भगवान कृष्ण का स्पिरिचुअल ऐश्वर्य, आध्यात्मिक ऐश्वर्य दिखता है। ये पद्म पुराण का श्लोक है। तबे कृष्ण ब्रह्मारे दिले न विधाय, कृष्णेर विभूति स्वरूप ज्ञान जानन न याय। इस तरह से भगवान कृष्ण 4 मुख वाले, चतुर्मुख वाले ब्रह्मा जी को आज्ञा देते हैं आप जाइए। तो इस तरह से कंक्लूजन है, नो वन कैन अंडरस्टैंड कृष्णास एनर्जी। कंक्लूजन क्या है महाप्रभु का, कृष्णेर विभूति स्वरूप जानन न याय। भगवान कृष्ण के ऐश्वर्य को, भगवान कृष्ण के गुणों को, लीलाओं को समझना बहुत मुश्किल, कोई समझ नहीं सकता। हमने कल ये प्रसंग वर्णन किया था। प्रभुपाद अपने शिष्यों को बोलते हैं कृष्ण को कोई समझ नहीं सकता। तो उनके शिष्य पूछते हैं, प्रभुपाद आपने इतने सारे पुस्तक क्यों लिखे हैं कृष्ण के बारे में, अगर कृष्ण को समझ नहीं सकते हैं तो हम कृष्ण को समझने का प्रयास क्यों कर रहे हैं, इतने सारे पुस्तक क्यों हैं। तो प्रभुपाद बोले ये सब पुस्तक हैं, आप सब पुस्तक पढ़िए, गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत, आपको समझ में आएगा कि आप कृष्ण को समझ नहीं सकते। दैट इज द परफेक्शन ऑफ लाइफ। जितना आप जानेंगे आप समझेंगे कि आप समझ नहीं सकते। त्रिआदीश्वर शब्देर अर्थ गुण आर है, त्रिशब्दे कृष्णेर 3 लोक कई। तो ये महाप्रभु क्या समझा रहे हैं, त्रिआदीश्वर, कैसे भगवान कृष्ण 3 के स्वामी है, इज द मास्टर ऑफ 3, तीनों लोकों के स्वामी हैं, तीनों पुरुष अवतार के स्वामी है। अभी महाप्रभु 3 का और एक अर्थ है, बहुत इंटरनल गुह्य अर्थ। ये गुह्य अर्थ क्या है, गोलोका क्या गोकुल मथुरा द्वारवती ये 3 लोक कृष्णेर सहज नित्य स्थिति। तो हमने देखा महाप्रभु बताते हैं 3 लोक हैं, गोलोक वृंदावन, वैकुंठ भौतिक दुनिया, गोलोक धाम, हरिधाम, देवी धाम। अभी महाप्रभु बता रहे हैं गोलोक वृंदावन के 3 भाग हैं कृष्ण के, जैसे एक घर में 3 कमरे होते हैं लगना, गोलोक वृंदावन के 3 भाग हैं। ये 3 भाग क्या है, गोकुल, मथुरा, द्वारका, 3 पार्ट्स ऑफ गोलोक वृंदावन। और भगवान कृष्ण ये तीनों जगह पे लीला करते हैं। और महाप्रभु, प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं, महाप्रभु ने भी 3 जगह पे लीलाएं की। महाप्रभु के 3 जगह क्या है, नवदीप, वृंदावन, जगन्नाथपुरी। सो महाप्रभु परफॉर्म पास्ट टेंस। तो ये 3 का और एक अर्थ है, गोकुल, मथुरा, द्वारका। अंतरंग पूर्ण ऐश्वर्य पूर्ण 3 धाम, तीनेर अधीश्वर कृष्ण स्वयं भगवान। इन तीनों के स्वामी या तीनों के अधीश्वर जो स्वामी है या प्रोपराइटर है, वो कौन है, स्वयं भगवान। तो ये जो शब्द है स्वयं भगवान, दैट रिफर्स टू कृष्णा, द ओरिजिनल पर्सनालिटी ऑफ गॉड, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड इज कृष्णा। पूर्व उक्त ब्रह्मांडे
ब्रह्मांडेर यत दिक्पाल अनंत वैकुंठा वर्ण चीर लोकपाल तासबार मुकुट कृष्ण पाद पीठ आगे दंडवत काले तार मणि पीठ लागे। तो जैसे महाप्रभु ने बताया है, जब सब ब्रह्मा जी, सब लोगों के जो पालक हैं, आते हैं महाप्रभु भगवान कृष्ण से मिलने के लिए, सब लोग महाप्रभु को प्रणाम करते हैं। मणि पीते ते का ते उते जन जनी पीतेर स्तुति करे मुकुट ही न अनुमन। तो हमने सुना था जब सब ब्रह्मा जी आते हैं भगवान कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका में, तो सब मुकुट उनके चरण पे गिरते हैं और सब मुकुट एक साथ आवाज करते हैं। तो ये कृष्ण का ऐश्वर्य है कि करोड़ों ब्रह्माओं का सर कृष्ण के चरण पे बढ़ रहा है। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि निज चित शक्ति कृष्ण नित्य विराजमान चित शक्ति संपत्ति षड ऐश्वर्य नाम। तो भगवान कृष्ण इटर्नली, नित्य रूप से कहां पे विराजमान है? चित शक्ति में, स्पिरिचुअल एनर्जी में, और वैकुंठ या आध्यात्मिक जगत में। और भगवान कृष्ण के 6 ऐश्वर्य, षड ऐश्वर्य है। सही स्वराज्य लक्ष्मी करे नित्य पूर्ण काम अतएव वेद कहे स्वयं भगवान। तो इसलिए क्योंकि भगवान कृष्ण, सब विष्णु उनसे ही आते हैं, सब ब्रह्मा जी शिव जी उनका ही आश्रय लेते हैं, इसलिए उनके पास सब दिव्य ऐश्वर्य है। और इसलिए भगवान कृष्ण को स्वयं भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं सब वेद। वैदिक कंक्लूजन, अतएव वेद कहे स्वयं भगवान। तो वैदिक कंक्लूजन क्या है? कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड। कृष्ण स्वयं भगवान है। दिस इज द वैदिक कंक्लूजन। तो महाप्रभु सब शास्त्रों का निचोड़ लेके, सब शास्त्रों को कोट करके ये प्रूव कर रहे हैं कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड। कृष्ण से ही राम अवतार, विष्णु, ये सब कृष्ण से ही आते हैं। कृष्णेर ऐश्वर्य अपार अमृतेर सिंधु अवगायते नारी तार चलीनु एक बिंदु। तो महाप्रभु बता रहे हैं भगवान कृष्ण का ऐश्वर्य अमृत के सिंधु की तरह है, अमृत के सागर की तरह है। तो सागर में स्नान कौन कर सकता है? जिसको आता है स्नान करना। तो महाप्रभु बता रहे हैं मैं भी स्नान नहीं कर सकता कृष्ण के लीलाओं के ऐश्वर्य के समुद्र में, मैं सिर्फ एक बूंद का आपको अनुभव दे रहा हूं। तो महाप्रभु बता रहे हैं आई एम जस्ट गिविंग अ ड्रॉप ऑफ दैट ओशन ऑफ कृष्णास ऑपुलेंसेस। ऐश्वर्य कहिते प्रभु कृष्ण स्फूर्ति हैला माधुर्य मजिला मन एक श्लोक पढ़िला। तो ये सब वर्णन करते करते महाप्रभु कृष्ण के स्मरण में इतने विचलित होते हैं, उनके मन में कृष्ण प्रेम उठता है। और उस समय महाप्रभु माधुर्य रस या राधा कृष्ण के प्रेम के बारे में स्मरण करते हुए एक श्लोक बोलते हैं। ये भागवतम का 3रा स्कंद, 2रा अध्याय, वर्ष नंबर 12, विदुर और उद्धव जी के बीच में संवाद, जहां पे उद्धव जी भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। यन्मर्त्य लीलोपैकम स्वयोग माया बलम दर्शयता गृहीतम विसापनम स्वस्य च सौभगर्दे परम पदम भूषण भूषणांगम। तो वर्णन कर रहे हैं भगवान कृष्ण अपना शक्ति, अपना आध्यात्मिक शक्ति शुरुआत से ही दिखाते हैं भौतिक दुनिया में। तो भगवान कृष्ण छोटे थे उस समय ही वो अपना ऐश्वर्य दिखाते हैं। और क्योंकि भगवान कृष्ण लक्ष्मी के स्वामी हैं, भगवान कृष्ण का सुंदरता भी इतना अद्भुत है। भगवान कृष्ण जब आभूषण पहनते हैं, वो आभूषण का सुंदरता कृष्ण के संपर्क में आने से बढ़ता है। परम पदम भूषण भूषणांगम। जनरली लोग आभूषण पहनते हैं अपने सुंदरता को बढ़ाने के लिए, पर यहां पे उद्धव जी बोल रहे हैं कृष्ण आभूषण पहनते हैं, आभूषण का सुंदरता बढ़ता है। द ऑर्नामेंट्स बिकम ब्यूटिफुल। तो कृष्ण कौन है? जो आभूषण के सुंदरता को और बढ़ाते हैं। तो इस तरह से अभी महाप्रभु, देखिए अब तक टिल वर्स नंबर 9900 या 98 99 महाप्रभु कृष्ण के ऐश्वर्य के बारे में बता रहे हैं। अभी वर्ष नंबर 100 से महाप्रभु कृष्ण के मधुरता के बारे में बता रहे हैं। द स्वीटनेस ऑफ कृष्ण। कृष्ण महान है, हर व्यक्ति जानता है। तो महान महान व्यक्ति से लोग, महान व्यक्ति के प्रति लोगों के पास सम्मान है, तो लोग किससे प्रेम करते हैं? जिसके पास मधुरता है। तो भगवान कृष्ण महान भी है, ग्रेट भी है, और साथ ही साथ उनके अंदर मधुरता भी है। अभी महाप्रभु भगवान कृष्ण के रूप का, उनके मधुरता का वर्णन करें।
101 से लेके इतने सुंदर श्लोक हैं, सच ब्यूटीफुल वर्सेस, जहां पे महाप्रभु कृष्ण के सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। इससे बढ़िया डिस्क्रिप्शन कहीं नहीं मिलेगा कृष्ण के सुंदरता का। कृष्णेर यतेक खेला सर्वोत्तम नर लीला, नर वपु तहार स्वरूप, गोप वेश वेणु कर, नर नव किशोर नटवर, नर लीलार हय अनुरूप। यहाँ पे वर्णन है भगवान कृष्ण के बहुत सारे लीलाएं हैं, अनलिमिटेड पास टाइम्स, और भगवान कृष्ण बहुत सारे रूप भी लेते हैं। पर इन सब रूप में से ये जो नर रूप है, कृष्णेर यथेक केला सर्वोत्तम नर लीला, भगवान कृष्ण के बहुत सारे अवतार हैं, नरसिंह देव, वामन देव, सो मेनी पास टाइम्स, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, पर उन सब में से नर रूप जो है सबसे सर्वोत्तम है। जब भगवान नर के रूप में आता है, लाइक ए ह्यूमन फॉर्म, वामन, राम, परशुराम, कृष्ण, और इन सब में से नर वपु तार स्वरूप, इन सब में से सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है? गोपवेश वेणुकर, नव किशोर नटवर, नर लीलार हय अनुरूप। इन सब रूपों में से सबसे श्रेष्ठ रूप है कृष्ण का। और वो भी कौन से कृष्ण? कृष्ण वृंदावन के कृष्ण। इसलिए जब श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण को कुरुक्षेत्र में देखती है द्वारकाधीश के रूप में, श्रीमती राधा रानी इंप्रेस नहीं होती, बोलती है ये कृष्ण सुंदर है पर उतने सुंदर नहीं है, हमको कौन सा कृष्ण चाहिए? गोप वेश वेणु कर। हमको वो कृष्ण चाहिए जो गोप वेश पहनते हैं, जिनके हाथ में वेणु है, और जो एक्सपर्ट डांसर है, नटवर नव किशोर। तो ये जो स्वरूप है टॉप मोस्ट, कृष्णा वृंदावन। कृष्णेर मधुर रूप शुन सनातन, ये रूपेर एक कण डुबाय सब त्रिभुवन, सर्व प्राणी करे आकर्षण। तो अभी महाप्रभु बता रहे हैं, ये सनातन, अभी ये कृष्ण के सुंदरता का सुनो। कौन से कृष्ण? वृंदावन के कृष्ण का सुंदरता को सुनो। और ये अगर आप समझोगे, ये कृष्ण का सुंदरता जो है तीनों लोकों को डुबा देता है, और इसलिए कृष्ण सबको आकर्षित करते हैं। ही कैन अट्रैक्ट एवरीवन। वृंदावन कृष्णा कैन अट्रैक्ट एवरीवन। योग माया चित शक्ति, विशुद्ध सत्व परिणति, तार शक्ति लोके दिखाई ते, ए रूप रतन भक्त गणेर गूढ़ धन, प्रकट कैला नित्य लीला है ते। तो ये जो कृष्ण का दिव्य रूप है, योग योग माया चित शक्ति, भगवान कृष्ण का ये जो रूप है, हालांकि मनुष्य की तरह दिखते हैं, कृष्ण साधारण मनुष्य नहीं है। ट्रांसडेंटल बॉडी, सच्चिदानंद विग्रह, प्योर गुडनेस, विशुद्ध सत्व परिणति। विशुद्ध सत्व मतलब प्योर गुडनेस, सत्व गुण के भी परे दिव्य स्वरूप है भगवान कृष्ण का। और ये कृष्ण का स्वरूप ए रूप रत्न, एक रत्न की तरह है, जो सब भक्तों के लिए अति प्रिय है। भक्तेर गणेर गूढ़ धन। तो भक्तों का धन क्या है? व्हाट इज द वेल्थ ऑफ डिवोटीज? द फॉर्म ऑफ कृष्णा, द ज्वेल लाइक फॉर्म इज द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल ट्रेजर ऑफ डिवोटीज। भक्तों का धन क्या है? कृष्ण का रूप, कृष्ण का नाम। और ये कृष्ण के रूप से बहुत सारे लीलाएं प्रकाशित होते हैं। रूप देखी अपनार, कृष्णेर हैला चमत्कार, आस्वादिते मने उठे काम, स्व सौभाग यार नाम, सौंदर्यादि गुणग्राम, ये रूप नित्य तार धाम। भगवान कृष्ण का रूप इतना सुंदर है, कृष्ण भी आकर्षित होते हैं। एक बार भगवान कृष्ण द्वारका में थे, और सामने एक आईना था, या जमीन, मार्बल का जमीन था, पर्ल का जमीन चमक रहा था। भगवान कृष्ण अपने रूप को देखते हैं, स्वयं आकर्षित होते हैं। कृष्णा इज अट्रैक्टेड टू हिज ओन फॉर्म। और भगवान कृष्ण आस्वादित मने उठे काम, भगवान कृष्ण अपने रूप को ही टेस्ट करना चाहते हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण का ये जो रूप है षड ऐश्वर्य से बना पूर्ण है, ये कृष्ण का जो रूप है परफेक्ट है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, भगवान कृष्ण के बहुत सारे लीलाएं, बहुत सारे रूप हैं। भगवान कृष्ण अलग अलग वैकुंठ लोक में अलग अलग रूप में है। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। भौतिक दुनिया में कारणोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, लीला अवतार है भगवान के, गुण अवतार है ब्रह्मा विष्णु शिव जी, शक्तावेश अवतार है पृथु व्यास सब। पर इन सब में से Krishna is the topmost. If we consider impartially all the unlimited pastimes of the Lord, we find that his pastimes as a human being on a planet, on this planet, where he sports as a cowherd boy with a flute in hand and like a bolid dancer, is the best. तो हालांकि सब कृष्ण का ही स्वरूप है, एवरीथिंग इज परफेक्ट, फिर भी कृष्ण भगवान वृंदावन में गोप वेश में, हाथ में मुरली लेके,
नटवर के रूप में ये सबसे परफेक्ट है। दिस इज कृष्णास मोस्ट परफेक्ट फॉर्म। भूषणेर भूषण अंग, ताहे ललित त्रिभंग, तहार ऊपर भ्रूधन नर्तन, तेरेचे नेत्रांत बाण, तार दृढ़ संधान, विंदे राडा गोपी घन मन। तो भगवान कृष्ण का जो आभूषण है, कृष्ण जो आभूषण पहनते हैं, आभूषण का सुंदरता बढ़ता है। भूषणेर भूषण अंग, तो भगवान कृष्ण ये आभूषण की सुंदरता को बढ़ाते हैं। और भगवान कृष्ण खड़े होते हैं, कैसे खड़े होते हैं? त्रिभंग ललित, ताह ललित त्रिभंग, त्रिभंग ललित रूप में खड़े होते हैं, टेढ़े खड़े होते हैं। और भगवान कृष्ण के आंख जो है नाचते हैं, और भगवान कृष्ण के आंख एक बाण की तरह है। और भगवान कृष्ण जब राधा रानी और गोपियों को देखते हैं, तो भगवान कृष्ण अपने आंखों के माध्यम से उनके हृदय को भेदते हैं। कृष्णा हिट्स द टारगेट, राधा रानी और गोपियों के हृदय को टारगेट करते हैं उनके जो आंख हैं, और इन सबका जो हृदय है एजिटेट या विचलित होता है। ब्रह्मा ब्रह्मांडोत्परि परव्योम, तहा ये स्वरूप गण, तहा सबार बले हरे मन, प्रतिवर्ता शिरोमणि, यार कहे वेदवाणी, आकर्षे से लक्ष्मी गण। तो भगवान कृष्ण का सुंदरता श्रीमती राधा रानी गोपियों के हृदय को तो डेफिनेटली अट्रैक्ट करता है, देवी देवताओं को अट्रैक्ट करता है। सब देवी देवता, वर्णन आता है जब भगवान कृष्ण ये धरातल पर लीला कर रहे थे, अप्सराएं या देवताओं के जो पत्नियां हैं अपने विमानों पे चलते थे, कृष्ण की सुंदरता को देख के वो बेहोश होकर गिर जाते थे। तो कृष्णा वुड अट्रैक्ट इवन डेमिगॉड्स। तो यहाँ पे महाप्रभु बोल रहे हैं देवताओं को छोड़ो, भगवान कृष्ण नारायण को भी आकर्षित करते हैं, नारायण के मन को। आप लोग ये कहानी जानते हैं, 10वें स्कंद के अंत में आता है। एक बार भगवान नारायण भगवान जो है महाविष्णु, कृष्ण को देखना चाहते थे अर्जुन के साथ, इसलिए वो ब्राह्मण के सब बच्चों को चुरा के लेके जाते हैं। हर एक बच्चा मरता रहता है, और भगवान कृष्ण जाते हैं अर्जुन के साथ। और महाविष्णु बोलते हैं मैंने ये लीला की, इन सबको मैंने चुराया है बच्चों को, ताकि मैं कृष्ण का दर्शन करूं। नारायण भी उत्सुक है कृष्ण का दर्शन करने के। और यहाँ पे महाप्रभु बता रहे हैं नारायण के अलावा नारायण की पत्नी लक्ष्मी, हालांकि वो अ, पतिव्रता शिरोमणि, शी इज द टॉप मोस्ट टेस्ट लेडी। लक्ष्मी जो है कभी भी नारायण के चरण को छोड़ के नहीं जाती, एक ही स्थान पे जाती है एक ही समय पे, कृष्ण के लीलाओं में भाग लेने के लिए नारायण को भी छोड़ देती है। तो इसका अर्थ है भगवान कृष्ण का सुंदरता नारायण की सुंदरता से कई ज्यादा श्रेष्ठ है। चढ़ी गोपी मनोरथे, मन मतेर मन मते, नाम दरे मदन मोहन, जिनी पंचाशर धर्प, स्वयं नव कंदर्प, रास करे लान गोपी गण। तो भगवान कृष्ण गोपियों पे कृपा करके गोपियों के मन रूपी रथ, गोपियों का मन रथ की तरह है, भगवान ये रथ के ऊपर चलते हैं, रथ के ऊपर चढ़ के चलते हैं और गोपियों के हृदय और मन को आकर्षित करते हैं। इसलिए उनका नाम है मदन मोहन, जो कामदेव या सब गोपियों के हृदय को मन को आकर्षित करते हैं। काम के 5 बाण हैं, और ये 5 बाण है टेस्ट स्मेल साउंड टच। फॉर्म टेस्ट स्मेल साउंड टच। काम काम जो है अलग अलग इंद्रियों और के अलग अलग माध्यम से हमको आकर्षित करता है। पर भगवान कृष्ण ये 5 बाणों के स्वामी है, और ये बाणों के माध्यम से उनके सुंदरता, उनके स्पर्श, ये सब माध्यम से गोपियों के हृदय को चुराते हैं। निज सम सका संगे, गो गण चारण रंगे, वृंदावने स्वचंद विहार, यार वेणु ध्वनि सुनी, स्थावर जंगम प्राणी, पुलक कंप अश्रु वहेदार। भगवान कृष्ण जब ये गोप वेश में वृंदावन में लीला कर रहे थे अपने दोस्तों के साथ ऑन एन इक्वल लेवल, कृष्ण अपने दोस्तों के साथ हाथ के ऊपर हाथ रख के, कृष्ण और कृष्ण के दोस्त गाय चरा रहे हैं ऑन एन इक्वल लेवल। ये कृष्ण का और एक अद्भुत लीला है, वृंदावन स्वच्छंद विहार। दिस अनदर ब्यूटीफुल पास्ट है। हालांकि कृष्ण के चरण पे करोड़ों ब्रह्मा गिरते हैं, फिर भी भगवान कृष्ण अपने दोस्तों के साथ ऐसा लीला कर रहे हैं इक्वल लेवल। और भगवान कृष्ण जब अपना मुरली बजाते हैं, वो मुरली का आवाज सुन के जो अ, पौधे हैं, पंछियां हैं, मनुष्य हैं, सब लोग विचलित होते हैं, और सबके आंखों से अश्रु बहता रहता है आफ्टर हियरिंग दी फ्लूट ऑफ कृष्ण। मुकुटहार मुक्ताहार पक पांति, इंद्रधनु पीच ताती, पीतांबर विजूरी संचार,
कृष्ण नव जलधर जगत शस्य ऊपर वरिष्य लीलामृत धार। भगवान कृष्ण एक मणि पहनते, एक हार पहनते हैं, मणि का, मुकुट का हार। ऐसा लगता है कि ये बक पंक्ति, बक का अर्थ है व्हाइट हंस जो है, हंस का हार भगवान कृष्ण ने पहना है। और भगवान कृष्ण के सर पे मोर पंख है, और मोर पंख इंद्रधनुष की तरह दिखता है। और भगवान कृष्ण ने पीतांबर पहना है, ये पीतांबर बिजली की तरह है। और भगवान कृष्ण का कलर क्या है? ब्लैक कलर। कृष्ण बादल है। जैसे बादल में क्या होता है? बादल में कालापन होता है, बरसात वाला बादल, घना बादल जो है, और इंद्रधनुष होता है, और कभी कभी बिजली कड़कता है। तो कृष्ण का वस्त्र एक बिजली की तरह है, चमक रहा है। कृष्ण का कांति एक ब्लैक क्लाउड, घनश्याम ब्लैक क्लाउड जो भी बरसात करने वाला है। और कृष्ण का मोर पंख एक इंद्रधनुष की तरह है। तो कृष्ण एक नए, कृष्ण नव जलधर, जलधर का अर्थ है न्यू क्लाउड। भगवान कृष्ण उठे हैं एक नए बादल के रूप में। और अभी भगवान कृष्ण बरसात कर रहे हैं अपने प्रेम का, अपने रूप का। और कौन, किसको ये पानी मिल रहा है बरसात का? कृष्ण के प्रेम और रूप का, गोपियों को। और ये सब गोपियां नए धान्य की तरह है जो जमीन में लगे हैं। और कृष्ण के रूप का, कृष्ण की लीलाओं का, अमृत का बरसात पाके इन धान्य को, इन गोपियों को नया जीवन मिलता है। और उनको भक्ति में बहुत प्रेरणा मिलता है। माधुर्य भागवत सार व्रजे कैला प्रचार, तहा शुक व्यासेर नंदन, स्थाने स्थाने भागवते वरियाचे जानाइते, तहा सुनी माते भक्तगण। माधुर्य भागवत सार, कृष्णा महान है, पर कृष्ण भगवान का एसेंस है। भगवान होने का एसेंस क्या है? मधुर्यता, स्वीटनेस। तो इसलिए हमारे शास्त्रों में कृष्ण की महानता को तो डेफिनेटली समझना है, पर सबसे इंपॉर्टेंट है कृष्ण की मधुरता को समझना। कृष्ण कितने मधुर है। और कृष्ण क्योंकि षड ऐश्वर्य पूर्ण है, और इतने सुंदर हैं, इतने आकर्षित हैं, गोपियां भी उनके साथ लीला करते हैं। और ये जो लीलाएं हैं, सच स्वीटनेस इज द क्विंटेसेंस ऑफ ऑल हिज क्वालिटीज। सब लीलाओं का सार है ये मधुरता। और इसका प्रचार करने के लिए भगवान कृष्ण ने अवतार लिया है। और कृष्ण के सुंदरता का, कृष्ण के मधुर लीलाओं का वर्णन सुखदेव गोस्वामी भागवतम में करते हैं। और जब भक्त ये कृष्ण के लीलाओं को, कृष्ण के सुंदरता को सुनते हैं, भक्तों के हृदय में क्या होता है? ताहा सुनी माते भक्तगण, सब भक्त पागल होते हैं कृष्ण के लिए। कहीते कृष्णेर रस, श्लोक पढ़े प्रेमावेशे, प्रेमे सनातन हाथ धरी, गोपी भाग्य कृष्ण गुण, ये करीला वर्णन, भायावेशे मथुरा नागरी। तो जब महाप्रभु ये सब लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं, कृष्ण के सुंदरता का, महाप्रभु के हृदय में इतना प्रेम उत्पन्न होता है। महाप्रभु सनातन गोस्वामी के हाथ को पकड़ते हैं और एक श्लोक बोलते हैं। ये श्लोक मथुरा के स्त्रियों ने बोला था गोपियों के गुणगान में, कि गोपियां कितने भाग्यशाली हैं कि भगवान कृष्ण ने उनके साथ लीला की। गोप्यस्तप किम अचरन यद अमुष्य रूपम, लावण्य सारम असमूर्ध्वम अनन्य सिद्धम, दृग्भि पिबन्ति अशुभा विनवम दुरापम, एकांत धाम यशस श्रिय ऐश्वर्यस्य। तो दिस इज, जब भगवान कृष्ण मथुरा में प्रवेश करते हैं, वो मल्ल युद्ध में कंस और अलग अलग योद्धाओं के साथ युद्ध करने के लिए, उस समय वहां की स्त्रियां ये बोलते हैं, गोपियों ने क्या तपस्या किया होगा कि अपने आंखों से कृष्ण की सुंदरता को पी रहे हैं। और कृष्ण का सुंदरता क्या है? एसेंस ऑफ लवलीनेस, लावण्य सारम। कृष्ण का सुंदरता लवलीनेस या सुंदरता का या मधुरता का सार है कृष्ण। और कृष्ण के रूप के समान कोई भी नहीं है, नो वन इज इक्वल और ग्रेटर। और ये कृष्ण का जो रूप है हमेशा बढ़ता रहता है, ऐसा नहीं कृष्ण का रूप स्टेबल है, इट इज एवर इंक्रीजिंग। कृष्ण का सुंदरता और बढ़ता रहता है। ये कृष्ण के लीलाओं का और रूपों के बारे में मथुरा की स्त्रियां वर्णन कर रहे हैं। तारुण्यामृत पारवार, तरंग लावण्य सार, ताते से आवृत भावोद्गम, वंशी ध्वनि चक्रवात, नारीर मन तृणपात, तहा डुबाय नाहे उद्गम। तो भगवान कृष्ण का सुंदरता लहरें की तरह है, इट इज लाइक वेव्स इन एन ओशन। तो भगवान कृष्ण का लावण्यता एक, दे आर लाइक वेव्स, एक समुद्र में वेव की तरह है। और कभी कभी वेव में, समुद्र में
आवृत, आवृत का अर्थ है वर्लपूल। एक वर्लपूल होता है समुद्र में, ऐसा पानी गोल गोल चलता है। तो वैसे ही कृष्ण का सुंदरता ऐसा है, गोल गोल चल रहा है। और कृष्ण का जो मुरली है एक वर्ल विंड की तरह है, चक्रवात वर्ल विंड की तरह है। और गोपियों का मन सूखे हुए पत्ते की तरह है। वर्ल्ड विंड आता है ना, चक्रवात सब पत्तों को उड़ा के लेके जाता है। तो कृष्ण का मुरली, कृष्ण का सुंदरता वो एक चक्रवात की तरह है, गोपियों के मन को चुरा के लेके जाता है। चल पे कंटिन्यूअसली गोपियों का मन लगा रहता है। सखी हे कौन तप कैला गोपी गण, कृष्ण रूप समुद्री, पीबी पीबी नेत्र भरी, श्लाघ्य करे जन्म तनु मन। तो एक सखी दूसरे सखी को बोलती है, गोपियों ने क्या तपस्या किया होगा, व्हाट पेनेंस दे माइट हैव डन, कि कृष्ण के सुंदरता को बार बार अपने आंखों से पी रहे हैं। ये माधुरीर ऊर्ध्व आन, नाही यार समान, परव्यो में स्वरूपेर गण, ये हो सब अवतारी, परव्यो में अधिकारी, ये माधुर्य नाही नारायणे। तो कृष्ण का सुंदरता गोपियां जो है कृष्ण के सुंदरता का अनुभव करते हैं। और ये कृष्ण के सुंदरता के से श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है। नारायण के पास भी ऐसा मधुरता और सुंदरता नहीं है। कृष्ण का जो वेणु है, कृष्ण के जो रूप है, कृष्ण का जो लीलाएं हैं, नारायण भगवान के पास भी नहीं है। देयरफॉर कृष्णा इज इवन सुपीरियर टू नारायण। ताते साक्षी से राम रमा, नारायण प्रियतमा, पतिव्रता गणेर उपास्या, तीनों ये माधुर्य लोभे, चारी सब काम भोगे, वृत्ता करी करीला तपस्या। इसका ज्वलंत उदाहरण है लक्ष्मी देवी, जो पतिव्रता स्त्री है, हमेशा नारायण भगवान के साथ रहती है, फिर भी कृष्ण का अनुभव करने के लिए, कृष्ण के साथ लीलाओं के साथ भाग लेने के लिए, कृष्ण के मधुरता का अनुभव करने के लिए वो बिल्व वन में आके तपस्या करती है। अभी भी लक्ष्मी माता वहां पे तपस्या कर रही है कृष्ण के सुंदरता का अनुभव करने के लिए। सीत माधुर्य सार, अन्य सिद्धि नाही तार, तीनों मधुर्यादि गुण खानी, आर सब प्रकाशे, तार दत्त गुण बासे, यहाँ यत प्रकाश कार्य जीनी। तो कृष्ण का सुंदरता उससे श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है। और कृष्ण का ये सुंदरता और मधुरता एक बड़े खान की तरह है, इट इज लाइक अ बिग माइन, इसमें बहुत सारे गुण निकलते हैं। गोपी भाव दर्पण, नव नव शने शन, तारा आगे कृष्णेर माधुर्य, दोने करे हुडा हुडी, बाड़े मुख नाही मुड़ी, नव नव दोहार प्रचुर्य। तो अभी गोपियों में और कृष्ण में कंपटीशन चल रहा है। कंपटीशन क्या है? गोपियां जब कृष्ण के सुंदरता को देखते हैं, गोपियों का सुंदरता और बढ़ता है। गोपियों की सुंदरता को देख के कृष्ण का सुंदरता और बढ़ता है। और कृष्ण की सुंदरता को देख के गोपियों का सुंदरता और बढ़ता रहता है। सो दिस कॉम्पिटिशन कंटिन्यूअसली गोज ऑन, कंटिन्यूअसली। गोपियां जो हैं, श्रीमती राधा रानी श्रृंगार क्यों करते हैं? राधा रानी भी श्रृंगार करती है, गोपियां भी श्रृंगार करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पता है जब भगवान कृष्ण उनके श्रृंगार को देखेंगे, कृष्ण प्रसन्न होंगे। तो वो श्रृंगार करते हैं कृष्ण के प्रसन्नता के लिए। और जब कृष्ण प्रसन्न होते हैं इनके सुंदरता को देख के, इनका सुंदरता और बढ़ता है। और इनका जब सुंदरता बढ़ता है, कृष्ण का सुंदरता और बढ़ता है। इस तरह से द कॉम्पिटिशन गोज ऑन कॉन्स्टेंटली। ये कॉन्स्टेंट कॉम्पिटिशन है। भक्त भगवान को आनंद देना चाहते हैं और भगवान भक्तों को आनंद देना चाहते हैं। कर्म तप योग ज्ञान, विधि भक्ति जप ध्यान, इते माधुर्य दुर्लभ, केवल ये रागे मार्गे, भजे कृष्ण अनुरागे, तार कृष्ण माधुर्य सुलभ। तो महाप्रभु यहाँ पे बता रहे हैं, ये जो भगवान कृष्ण और गोपियों के बीच में आदान प्रदान है, ये कर्म मार्ग से, तप मार्ग से, योग मार्ग से, ज्ञान मार्ग से, ये सब छोड़ो, जप ध्यान वैदिक भक्ति से भी समझ नहीं सकते। ये कृष्ण के स्पेशली गोपियों के साथ ये जो लीला है, इसका अनुभव करना है, ये मधुरता को चखना है, सिर्फ राग मार्ग, स्पॉन्टेनियस लव। जिन भक्तों के पास राग रागानुग भक्ति है, वही इसका अनुभव कर सकते हैं। सही रूप व्रजाश्रय, ऐश्वर्य माधुर्यमय, दिव्य गुण गण रत्न रत्नालय, आनेर वैभव सत्ता, कृष्ण दत्त भगवत्ता, कृष्ण सर्व अंशी सर्वाश्रय। सो कंक्लूजन है,
ये जो कृष्ण और गोपियों के बीच में आदान प्रदान है, ये जो मधुरता है, सिर्फ वृंदावन में पॉसिबल है, नॉट एनीवेयर एल्स। इसीलिए वृंदावन जो है ऐश्वर्य में भी श्रेष्ठ, मधुरता में भी श्रेष्ठ। और भगवान कृष्ण ओरिजिनल सोर्स, सब गुणों के रत्नालय। आलय का अर्थ है जहां पे बड़े मात्रा में मिलता है, जैसे हिमालय में हिम मिलता है, स्नो। तो वैसे ही कृष्ण जो है सब गुणों के भंडार है, और कृष्ण के पास जितने गुण हैं बाकी किसी अवतार के पास नहीं है। देयरफॉर भगवान कृष्ण कौन है? सर्वअंशी सर्वाश्रय। भगवान कृष्ण सबके आश्रय हैं। सबके आश्रय मतलब ब्रह्मा जी के, शिव जी के और विष्णु के भी। श्री लज्जा दया कीर्ति धैर्य वैशारदी मति, यही सब कृष्णेर प्रतिष्ठिता। सुशील मृदु वादन्य कृष्ण सम नाही अन्य, कृष्ण करे जगते रहिता। तो भगवान कृष्ण के कौन कौन से गुण हैं? सुंदरता, ब्यूटी, श्री सुंदरता, लज्जा ह्यूमिलिटी, भगवान कृष्ण सुंदर भी है, नम्र भी है, दया कृपा भी करते हैं, कीर्ति मेरिट भी है, धैर्य पेशेंस है, कृष्ण वैशारदी, वैशारदी के बहुत एक्सपर्ट है, बुद्धिमान है। इसके अलावा कृष्ण वेल बिहेव्ड, बहुत सुंदर बर्ताव है कृष्ण का, बहुत माइल्ड है, बहुत उदार दिल के हैं। ये सब जो गुण है नारायण भगवान के पास भी नहीं। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं, ऑल दीज क्वालिटीज आर फाउंड ओनली इन कृष्ण। कृष्ण देखी नाना जन, कैल निमिष निंदन, व्रजे विधि निंदे गोपी गण, से ही सब श्लोक पढ़ी महाप्रभु अर्थ करी, सुखे माधुर्य करे आस्वादन। तो कृष्ण की सुंदरता को देख के जो वृंदावन के सदस्य, खासकर गोपियां जो है, ब्रह्मा जी को कोसते हैं, हे ब्रह्मा जी, तुमने ये दो आंखें क्यों दिया और आंखों में पलकें क्यों दिए? हम कितने, हमारा पलक पलके जो है झपकते रहते हैं, हमको पता भी नहीं पलके झपक रहे हैं। पर गोपियां ब्रह्मा जी को कोस रहे हैं, तू बेकार क्रिएटर है, तुमने पलके दिए हैं जिसकी वजह से हम कृष्ण को देख नहीं पा रहे हैं, तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है, तुम मूर्ख हो, इस तरह से बोल रहे हैं। और महाप्रभु ये श्लोक कोट कर रहे हैं, यस्याननम मकर कुंडल चारु कर्ण, ब्रजात कोपल सुभंगम स विलास हासम, नित्योत्सव न तृप्तु तुष्टि पिबंत्यो, नार्यो नरश्च मुदिता कुपिता निमिश्च। तो ये भागवतम का 9वां स्कंद है। जितने भी मनुष्य, जितने भी स्त्रियां जिन्होंने कृष्ण के मुख को देखा था, और कृष्ण का मुख कितना सुंदर है, कृष्ण का मकर कुंडल है, और कृष्ण का बहुत सुंदर मुस्कुराहट है, द स्माइल ऑफ कृष्णा। और कृष्ण की सुंदरता कैसा है? नित्योत्सवम, इटर्नल फेस्टिवल, कांस्टेंट फेस्टिवल है कृष्ण की सुंदरता को देखना। गोवर्धन लीला के समय जब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन उठाया था, 7 दिन 7 रात सब गोपी, सब गोपगण, सब गैया गोवर्धन के नीचे थे, उनके लिए कंटिन्यूस उत्सव था कृष्ण का, 24 आवर्स दर्शन, 7 दिन तक। इसलिए कंटिन्यूसली वो कृष्ण की सुंदरता को अपने आंखों से पी रहे हैं। ये सब जो ब्रजवासी हैं ब्रह्मा जी को कोसते हैं, ब्रह्मा जी तो मूर्ख है, मूड ही था, और वेरी फूलिश, क्योंकि तुमने सिर्फ 2 आंखें दी और आंखों में पलके दी। अतति यद भवान अहनी काननम, श्रुतिर्युगायते त्वाम अपश्यताम, कुटिल कुंटलम श्रीमुखम चते, जड़ उदीक्षता पक्ष्म कृतशाम। तो ये गोपियां गोपी गीत में बोलते हैं, हे भगवान कृष्ण, जब आप वन में जाते हो दिन में, और हम आपको देख नहीं पाते, आपके सुंदर मुख कमल को, जिसमें बहुत सुंदर बाल हैं, कर्ली हेयर्स है, हमको लगता है एक क्षण एक युग की तरह है। त्रुटिर युगायते, गोपियों ने कृष्ण की सुंदरता को देखा, उनको लगा एक क्षण जब हम कृष्ण को नहीं देख रहे, एक बड़े युग की तरह है। और हम ब्रह्मा जी को कोसते हैं क्योंकि ब्रह्मा जी ने हमको आंखें, 2 ही आंखें दी और आंखों में पलकें दी। तो इस तरह से महाप्रभु कृष्ण के मधुरता का वर्णन करें। तो देर आर फ्यू मोर वर्सेस इन दिस चैप्टर, ये अध्याय में और थोड़े श्लोक हैं कंक्लूजन। आई थिंक विल कंटिन्यू दिस टुमारो, हम कल कंटिन्यू करें। हरे कृष्ण। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने आज का सत्र दिया और भगवान की लीला को इतने सुंदर तरीके से समझाया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी अपने पास समय रहेगा क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए? हाँ,
आपसे भक्तों से विनती है कि आज की क्लास से रिलेटेड अगर आपका कोई भी प्रश्न या कोई भी जिज्ञासा है तो आप अपना हैंड रेज करके प्रभु जी को पूछ सकते हैं। हरि बोल, हरे कृष्णा। तो आई थिंक प्रभु जी सभी को क्लियर है आज का सेशन, तो कोई हैंड रेज हुआ नहीं अभी। यस, हरे कृष्ण। ये बहुत डीप विषय है, दीज आर वेरी डीप टॉपिक। यस, यस प्रभु जी, पर बहुत सुंदर तरीके से और बहुत अच्छे और इजी तरीके से प्रभु जी आपने आज के वर्सेस समझाए। सभी वर्सेस एकदम क्लियर हैं प्रभु जी, बहुत सुंदर। तो प्रभु जी ये जो आपने अभी भगवान की लीला है, वो बहुत सारे ब्रह्मा जी का जो लीला समझाया था वो गोपाल चंपू के फर्स्ट चैप्टर में भी है, तो उधर डिटेल में हमें चैतन्य चैतामृत में श्रवण करने को मिलेगा या गोपाल चंपू के चैप्टर में से प्रभु जी? ऑनेस्टली मैंने गोपाल चंपू ध्यान से पढ़ा नहीं। आई रियली डोंट नो व्हाट इज इन गोपाल चंपू। ओके, 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 ओके प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। तो आपकी आज्ञा हो तो हम आज के सत्र को यहीं विराम दें तो? ओके। श्रील प्रभुपाद की जय। हिज ग्रेस अच्युत गोपाल प्रभु जी की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समस्त कोटि वैष्णव वृंद की जय। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर अ वेरी वंडरफुल सेशन। हरि बोल, हरे कृष्णा, रनुतमा।